कुछ दिनों पूर्व देश के सांसद में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा दिए बयान पर अब समस्त सामाजिक संगठन अपना आक्रोश जता रहे हैं। वहीं आज अम्बेडकर साहब के अनुयायी और बौद्ध समाज के लोगों ने मोर्चा खोल जमकर प्रदर्शन किया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुयायी और बौद्ध समाज के द्वारा शनिवार को बड़ी संख्या में दुर्ग हिंदी भवन के सामने इकट्ठे होकर अपना आक्रोश जताया। साथ ही देश के गृह मंत्री के द्वारा दिए गए बयान पर अपना आक्रोश जताते हुए उनसे इस्तीफे की मांग करने लगे। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सांसद में अम्बेडकर जी को लेकर अपना बयान दिया। इसके चलते उनके अनुयायी और समाज के लोगों में काफी आक्रोश नजर आए हैं। इसके चलते लोगों ने अमित शाह को क्या क्या कहा, किसी ने क्या कहा, इसी संविधान की और बाबा साहब की देन की वजह से आज गृह मंत्री पद में बैठे हैं और उनकी अवहेलना करना समाज को मंजूर नहीं है। इस दौरान उन्होंने मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए पुतला चुराने की बात कही। जिस तरीके से पिछले दिनों में अमित शाह के द्वारा में जितनी उनके बातों को अगर गलत ठहराया जाए कम है, क्योंकि ऐसे महापुरुष के नाम को लेकर जो टिप्पणी में कहा गया है आम्बेडकर आम्बेडकर आम्बेडकर, वो नहीं जानते जिन्होंने स्वर्ग का नाम लिया ना, तो हमारे भारत देश को स्वर्ग बनाने का काम श्री बाबा साहेब आम्बेडकर ने किया था। उन्हीं के द्वारा में आज वंचितों का आज जो मान सम्मान मिल रहा है, तो उन्हीं के संविधान के माध्यम से महिलाओं को, दलितों को, अन्य पिछड़े वर्गों को सम्मान देने का काम किया। जिस तरीके से ये अमित शाह ने जिस तरीके से गलत टिप्पणी की है, इसका घोर विरोध करते हैं। अगर इस प्रकार से अभी इस्तीफा नहीं देंगे अमित शाह, तो आगे भी चलकर हम और भी बड़ा आंदोलन करेंगे। आपका परिचय बताओ। मैं मोहित वाल्दे, समाज सेविक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। बताएंगे आज किस मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं मीडिया को आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आप सारे के सारे हमारे को कवरेज करने के लिए, हमारी बात सुनने के लिए, हमारी बात पहुँचाने के लिए आप आए हैं। मैं दिल से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। देखिए, जैसे कि आप सभी को जानकारी है कि माननीय अमित शाह जी द्वारा संसद में जिन शब्दों का, जिन भाव का इस्तेमाल किया गया, बेहद ही शर्मनाक भाव है। इस तरीके के सर्वोच्च पद पर बैठ के उन्होंने ये नहीं करना चाहिए। बाबा साहेब आम्बेडकर निश्चित ही एक महापुरुष है और उन्होंने जो देश के लिए किया, ये किसी को बताने और समझाने की जरूरत नहीं है। आज वो वहाँ पे संसद में खड़े होकर कहते हैं कि अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। अम्बेडकर का इतना नाम लेने से आप यदि नाम लेंगे भगवान का, तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अरे भाई, हजारों सालों तक के SC ST अनुसूचित जाति के लोगों ने भगवान का नाम लिया, लेकिन आज तक किसी को स्वर्ग प्राप्त नहीं हुआ। आप लोगों को हुआ होगा, बात अलग मैटर है। मगर बाबा साहेब ने जो हमारे लिए किया है, बाबा साहेब ने जो हमारे वंचित शोषित दलितों के लिए जो किया है, तो इस देश को ही हमारे लिए स्वर्ग बना दिया। तो निश्चित हम हजारों बार उनका नाम लेंगे। आपको बिल्कुल हक नहीं बनता कि हम इन शब्दों से, इन लहजे से आप संसद के उस भवन में खड़े होकर बाबा साहब को अपमानित करने के ढंग से इस प्रकार की बात रखे। पूरा देश जानता है बीजेपी जो है ये बलात्कारी गुंडे बदमाशों की पार्टी है और अमित शाह जो है उन्हीं में से एक है। इसीलिए उन्होंने इन भाषा का इस्तेमाल किया है। हमें मालूम था कि अमित शाह जी बाबा साहब से घृणा करते हैं, बाबा साहब से नफरत करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं समझ बैठते थे, हमें ये जानकारी नहीं थी कि गृह मंत्री के उच्च पद पर बैठकर अमित शाह जी बाबा साहब के बारे में इस प्रकार की बात करेंगे, इस प्रकार की घृणा शब्द का इस्तेमाल करेंगे। हम बेहद ही शर्मनाक है, पूरा देश शर्मनाक है। आप ये जो भीड़ देख रहे हो, यहाँ पे सिर्फ बौद्ध समाज के लोग हैं ऐसा नहीं है, यहाँ पे सभी अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं। इवन हमारे मुस्लिम समाज के भाई भी हमारे साथ में हैं। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि उन्हें ठेस पहुंची है, बाबा साहब के विरुद्ध अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, वो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है। देखिए, हम आपको मीडिया के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि जब तक अमित शाह जी अपने पद से माफीनामा देते हुए इस्तीफा नहीं मांगेंगे, तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा। और ये अभी तो जो देख रहे हैं हमारा शांतिपूर्वक आंदोलन है। यदि वो इस्तीफा नहीं देते हैं, हम 4-6 दिन का इंतजार करेंगे। नहीं देते हैं तो हम एक बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे, दुर्ग बंद करेंगे, कलेक्ट्रेट का हम घेराव करेंगे। और वो जो आंदोलन होगा उसमें जो भी हानि पहुंचती है आम जनता को, जिस प्रकार की भी होती है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रशासन जिम्मेदार होगा, अमित शाह जिम्मेदार होगा। आपका परिचय बताएं। जी, मैं अनिल जोग, छत्तीसगढ़ प्रदेश महासचिव, समता सुरक्षा सेना। आज किस मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है? आज की मांग, देखिए, इस देश का जो केंद्रीय गृह मंत्री है अमित शाह, वो एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है और उसको मालूम है कि इस देश का संविधान जो है महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बनाया है और संविधान निर्माता होने के नाते वो सर्वप्रथम आदरणीय है, सम्मानीय है। सारा देश ही नहीं, विश्व मानता है उनको। तो अभी संसद में जो है उन्होंने जो स्पीच कही है कि लोग जो है बाबा साहब अम्बेडकर फैशन बन चुका है, इतना ही लोग यदि भगवान का नाम लेते तो वह जो है 7 जन्म तक स्वर्ग पा जाता। इसका मतलब यह है कि वो बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं। और संसद में जो अंधविश्वास फैला रहे हैं,
आप भी सभी जानते हैं कि इस देश में जो विषमताएं थी उसको दूर करने में बाबा साहब ने अपना सर्व से न्यौछावर कर दिया है और ऐसे आदरणीय महापुरुष के प्रति वो असंवैधानिक शब्द बोलता है जिसके पूरा देश जो है वो आक्रोशित है। हम इस भारत देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय से हम मांग करते हैं कि उसको सदस्यता निष्कासित की जाए, उसे माफ़ी ना मांगा जाए और तुरंत जो है उसके पद से इस्तीफा लिया जाए। यदि ऐसा नहीं होता है यह आंदोलन यहीं शांत नहीं होगा, आक्रोशित होंगे। मैं डॉक्टर अरविंद चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष समता सुरक्षा सेना छत्तीसगढ़।